नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप रिफ्लेक्टेड जेसन को सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं जेसन वल्नरेबिलिटी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड नए वीडियोस बनाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड जेसन। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम देखने वाले हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड जेसन। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में जेसन रिफ्लेक्टर की जो वल्नरेबिलिटी है एक्सएसएस, वहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आज यहाँ पे मेरा लोकल सर्वर भी रन कर रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा वेब एप्लीकेशन भी खुला हुआ है। चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं, बी और बग। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आ गए हम पोर्टल के ऊपर और अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी का नाम ढूंढ के। ये रही देखिए, रिफ्लेक्टेड जेसन, और हैक पे क्लिक करेंगे तो चलिए हम लोग आ चुके हैं हम रिफ्लेक्टेड जेसन के पेज के ऊपर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे अगर हम पेज पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर अ मूवी और हमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और सर्च का बटन दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना है कि यहाँ पे हमें एक मूवी का नाम सर्च करना है, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। और यहाँ पे हमें हिंट दी गई है, हिंट और मास्टर रियली लव्स द मार्वल मूवीज। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जेसन रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक मूवी का नाम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी एक मूवी का नाम सर्च कीजिए। तो हम यहाँ पे स्पाइडरमैन सर्च कर लेते हैं और क्लिक करते हैं सर्च के ऊपर। तो जैसे ही हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो हिंट की जगह पे हमें लिख के आ रहा है स्पाइडरमैन, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट डाला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वी डोंट हैव दैट मूवी। ओके, वो मूवी नहीं है, ऐसा करके हमें मैसेज आ रहा है। यानी कि हमने जो यहाँ पे इनपुट डाला वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर हम यूआरएल में देखें तो टाइटल नाम का पैरामीटर है, उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि हमारा इनपुट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा इनपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्टेड वल्नरेबिलिटी भी कहेंगे। और यहाँ पे यूआरएल में भी हमें सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड ट्राई करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कोई भी साइट के ऊपर अगर एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं भी इनपुट फील्ड आपको मिल रही है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड जो है वो ही डाल के सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि उसमें क्या आउटपुट आपको वहाँ पे मिलता है वो देखना चाहिए और उसके बेस के ऊपर आपको अपना आगे का पेलोड बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पेलोड डाल देते हैं। बेसिक पेलोड सबको पता ही होगा, स्क्रिप्ट टैग, और उसके बाद यहाँ पे अलर्ट फंक्शन डाल देंगे। अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारा कोई भी अलर्ट मैसेज डाल देते हैं। अलर्ट मैसेज हम मान लीजिए लिखते हैं हैक्ड करके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। तो अब इस पेलोड को हम सर्च करते हैं। पेलोड को हमने एंटर कर दिया, अब सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ और ही आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, पहले तो हमारा जो मैसेज है, सॉरी वी डोंट हैव दैट मूवी, और उसके बाद जेसन का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ई वैल्यू जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग वार, ये वो ऐसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जेसन रिफ्लेक्टर यानी कि जेसन से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो अब इसे समझने के लिए कि क्या कोडिंग की गई है, ये वो सब समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं, यानी कि इस पेज का सोर्स कोड देखते हैं।
तो एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कहीं पे भी आप किसी भी पेज के ऊपर किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग अगर फाइंड कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग फाइंड कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जिस भी इनपुट फील्ड पे जहाँ पे भी फाइंड कर रहे हैं उसका उस जगह का व्यू पेज सोर्स करके सोर्स कोड चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सोर्स कोड देखेंगे जहाँ पे आपका जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी ऊपर से ही आपको अंदाज़ा आएगा कि क्या क्या यहाँ पे किया गया है, यानी कि कैसे जो आपका जो कोड है वो किया गया है और कोड कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे उसके बाद आपको अपना पेलोड बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक जो पेज का सोर्स कोड है वहीं से जाके पता चलेगा। तो चलिए इस पेज का भी हम पहले सोर्स कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा जो पेलोड डाला था वो हम पेज सोर्स के अंदर ढूंढने का ट्राई करते हैं कि कहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पहले से दिख रहा है, उसके अंदर जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है जो कि हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखिए। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी के अंदर मूवीज और ये रहा हमारा पेलोड, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझे इस कोडिंग को तो क्या हो रहा है ये देखिए, एक्चुअल में जो रियल स्क्रिप्ट टैग ओपन है वो यहाँ पे है और रियल में जो स्क्रिप्ट टैग क्लोज है जी जो कि कोड का स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग डाला जो ओपन और क्लोजिंग, वो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज होना था वो एक्चुअली में हमारे स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग की वजह से यहीं पे क्लोज हो जा रहा है और ये जो सॉरी वाला ये जो पूरा पार्ट है, सॉरी के बाद का जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे निगलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, और निगलेक्ट होने की वजह से और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज होने की वजह से ये क्या हो रहा है कि इतना पार्ट हमारा रिस्पॉन्स के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है और ये पार्ट भी हमारा रिस्पॉन्स के अंदर एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग एज ए नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हमारे पेज के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स यानी कि इसके आगे वाला पार्ट, स्क्रिप्ट के आगे वाला पार्ट ये वाला, ये देखिए वार जेसन रिस्पॉन्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमारी एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग एंड एज अ नॉर्मल बोल सकते हैं कि एज अ नॉर्मल इनपुट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रही है और जो एक्चुअली में हमने पेलोड डाला था वो यहाँ पे वर्क कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कोडिंग कैसे हो रही है, ये देखिए जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है, उसे ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट से स्टार्टिंग की गई है, सिंगल कोट, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद डबल कोट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट तो क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से आ रहा है करली ब्रेसेस और उसके बाद आ रहा है डबल कोटेशन मार्क जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक और डबल कोटेशन मार्क आ रहा है। ये जो डबल कोटेशन मार्क आ रहा है वो कहीं पे क्लोज होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो अब ये जो ओपनिंग की जो स्ट्रिंग हुई पूरी डबल कोटेशन, फिर करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आता है करली ब्रेसेस एक और उसके बाद सिंगल कोटेशन। तो इसे क्लोज करना पड़ेगा हमें ताकि ये जो हमारा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है उसके पहले हमें ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्लोज करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें, ताकि हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर का जो भी पेलोड है वो हम एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पीछे की साइड आके देखें इस सेंटेंस की, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहीं पे क्लोज हो रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है डबल कोटेशन, ये देखें यहाँ पे जो डबल कोटेशन ओपन है उसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद करली ब्रेसेस, ये देखिए ये जो करली ब्रेसेस है उसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है और उसके बाद जो है वो एक और करली ब्रेसेस जो जिसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है और जो सिंगल कोटेशन है उसका भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है और उसके बाद जो आ रहा है वो सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज़ें क्लोजिंग तो है, इस स्ट्रिंग की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हमें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन सारी चीज़ों के क्लोज होते पहले ही हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज हो कर रहे हैं
जिसकी वजह से हमारा पेलोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पेलोड को बैलेंस करना पड़ेगा। और उस पेलोड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्लोजिंग की चीज़ें हैं वो एक्चुअली में हमारे पेलोड के पहले, यानी कि हमारा पेलोड शुरू होने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें पहले क्लोज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको एक नोटपैड के ऊपर बताऊं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ें समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये जो सारी चीज़ें क्लोज हो रही है उसे हम सबसे पहले हमारे पेलोड से पहले क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओपनिंग चीज़ें हो रही हैं डबल कोटेशन मार्क तक, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ से एक्चुअली में हम हमारा पेलोड बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। उसके बाद अलर्ट फंक्शन आता है जिसके अंदर हम लिखेंगे हैक्ड और सॉरी यहाँ पे डबल सिंगल कोटेशन कंप्लीट और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हैं वो सीधी यहाँ पे आगे चली जाएंगी स्क्रिप्ट टैग के पहले, उसके बाद हमारा अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा जो क्वेरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम इस पेलोड को एंटर करके देखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने मार्क करनी है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पहले से ओपन है, जिसके अंदर इस स्क्रिप्ट टैग ओपन है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग को भी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हमारा पहले से ओपन है। इसी के अंदर सारी चीज़ें होने की वजह से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ पे पेलोड होगा एग्जैक्टली ये, जैसे कि डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से करली ब्रेसेस, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद सेमीकोलन और स्क्रिप्ट टैग क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ओपन है, ठीक है, उसको हम नहीं लगाएंगे, सीधा हमारा अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या है एग्जीक्यूट नहीं होंगी और यहाँ तक इस क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग तक हमारा एग्जीक्यूशन ना जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ही स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से ये ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग जो है उसकी बीच की ही सारी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस पेलोड को हमने समझ लिया है, इसे बना दिया है। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं, इसे एंटर करके देखते हैं कि ये हमारा पेलोड सक्सेसफुली रन करता है, एग्जीक्यूट करता है या नहीं, और हमें पॉपअप देता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पेलोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अब हम सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने सर्च पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुली पॉपअप आ चुका है जिसमें मैसेज लिखा है हैक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस पेलोड को बिल्ड कर दिया है और सक्सेसफुली हमारा अटैक जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको पेलोड समझना पड़ेगा, कैसे आपको बनाना है, कैसे कोडिंग हुई है पीछे, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ओपन हो रही है, क्या क्या चीज़ें क्लोज हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि सिंगल कोटेशन ओपन हो रहा है, फिर करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, उसको पीछे क्लोजिंग मिला है या नहीं, वो सारी चीज़ें पीछे क्लोज हुई है या नहीं। उसके पहले हमने समझा कि स्क्रिप्ट टैग कैसे यहाँ पे ओपन है, तो हम क्यों यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमने स्क्रिप्ट टैग के बिना डाला तो हमें यहाँ पे पॉपअप मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी डाल के दिखा देता हूँ कि हमारा पॉपअप आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग और ये पेलोड हम फिर से डाल देंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड हमने डाला है, जब हमने स्क्रिप्ट टैग नहीं डाला था तब पॉपअप आया था। अब देखते हैं पॉपअप आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं आया है। और अगर हम इस पेज का पेज सोर्स देखें, ये एक नया पेज सोर्स ओपन हो चुका है, तो अगर हम इस पेज का पेज सोर्स देखें तो ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग तो ओपन हो रहा है, यहाँ पे दूसरा एक स्क्रिप्ट टैग ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो एक स्ट्रिंग बन जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा है उसके अंदर तो ये आ रहा है,
बट ये पहले से एक स्क्रिप्ट टैग ओपन होने की वजह से ये स्ट्रिंग बन जा रहा है और हमारा पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग के बिना डालते हैं। ये देखिए स्क्रिप्ट टैग यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और इसका पेज सोर्स देखेंगे हम। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मैंने निकाल दिया, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप आ चुका है। अब इस चीज़ का पेज सोर्स देखेंगे हम, देखते हैं क्या आता है, मिलता है अभी कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे क्लोज की, उसके बाद अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो यहाँ पे ये सारी जो स्क्रिप्ट टैग हमारा जो क्लोज हो रहा है उसके बाद की सारी चीज़ें हैं वो निगलेक्ट हो जा रही है, वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और स्ट्रिंग बन जा रही है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग बन गई है सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग बन जा रही है। उसकी मदद से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रिंग बन जा रही है उसकी मदद से क्या हो रहा है कि ये जो दो स्क्रिप्ट टैग है उसके बीच में हमारा जो अलर्ट फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और उसकी मदद से ये हमें पॉपअप मिल रहा है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप ऐसे जेसन रिफ्लेक्शन वाले जो भी इनपुट फील्ड्स होते हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स होते हैं इनके अंदर आप एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है यहाँ पे पेज सोर्स में जाके कि कहाँ पे क्या चीज़ें क्लोज हो रही है, उसके बाद हमारा कहाँ पे पेलोड लगाए, उसके पहले पेलोड लगाए, कौन सा पेलोड यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद आपका पेलोड लगाना है और इसके बाद आप सक्सेसफुली ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो पे जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने सिखाई है वो सारी समझ में आ गई होगी और आप इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एक्सएसएस को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।